सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज मैं बात करने वाली हूँ भूतों की टोली के बारे में, यानी बाण और ब्याल के बारे में। वीडियो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बाण और ब्याल की बातें। लोक कथाओं की सबसे बड़ी विशेषता होती है यह पशु पक्षी, सुर असुर, देव परियां, चमत्कार आदि की कथाएं होती हैं। लोक कथाओं से हमें पता लगता है विश्व में सभी मनुष्यों का स्वभाव एक सा ही होता है। लोक कथाएं इतनी पुरानी होती हैं कोई भी नहीं बता सकता उन्हें पहले किसने कहा होगा। यह एक कान से दूसरे कान में, एक देश से दूसरे देश में जाती रहती हैं। आज भी आप उत्तराखंड के गांव में अगर चले जाएंगे तो वहाँ बड़े बुजुर्गों द्वारा कुछ दिलचस्प कहानियाँ सुनाई जाती है। इन्हीं में से एक कहानी है बाण यानी भूतों की टोली। उत्तराखंड के हर बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में बाण कहे जाने वाले भूतों की टोली को महसूस किया है और अनुभव किया है। इनको कहानी नहीं बल्कि इसको किस्से कह सकते हैं, यानी भूतों के किस्से, जो कि उत्तराखंड में अधिकतर लोग सुनाते हैं और मैंने भी सुने हैं। आज मैं भी आपको अपने चैनल के माध्यम से सुना रही हूँ। पुराने जमाने में ऐसे बहुत से किस्से होते थे। लोग कहते थे हमने भूतों की टोली देखी है। अब ये सब बातें भले ही कम सुनाई देती हैं, लेकिन पुराने जमाने में ये बातें लोगों के लिए सच थी, हकीकत थी। कहा जाता है भादो और असौज के महीने यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में बाणों की टोली चलती है। ये भूतों की टोली रात को 12 बजे बाद चलती है और दिन दोपहर में भी चलती है, ऐसा बुजुर्ग लोग कहते हैं। इस टोली में भूत पिशाच हुआ करते थे। इनका मकसद इंसानों को मारकर अपनी टोली में शामिल करना होता था। रात के समय इन पिशाचों को अगर किसी के घर पर उजाला दिखता था तो उस परिवार को मारकर ये लोग अपनी टोली में शामिल कर लेते थे। कहा जाता है इस बाण के आगे उत्तराखंड के चंपवा देवता का रथ चलता था। चंपवा देवता लोगों को आगाह करते थे जो लोग रास्ते में हैं वो हट जाएं और जो लोग जाग रहे हैं वो सचेत हो जाएं। चंपवा देवता के रथ के बाद भूतों की यानी बाण चलती थी। बुजुर्ग कहते हैं देवता और भूतों द्वारा कही जाने वाली बातें उन्हें साफ सुनाई देती थी। देवता द्वारा कही जाने वाली चेतावनी होती थी बाटा का अबाट, यानी रास्ते में जो लोग हैं वो रास्ते से हट जाएं। उसी तरह बाण के शब्द भी सुनाई देते थे अबाटा का बाट, यानी जो रास्ते पर नहीं चल रहे हैं वो रास्ते पर आ जाएं। कहा जाता है इस प्रकार की गतिविधियां उत्तराखंड में काफी समय पर चलती रही और काफी स्थानों पर ये गतिविधियां होती थी, जिसके कारण कई स्थानों पर कई लोगों की मृत्यु भी हुई। ये सब बातें मैंने भी सुनी जब मैं 4-5 में पढ़ती थी। उस समय हम लोग गांव में रहते थे। ये सब बातें सुनकर मैं सहम जाती थी। आज भी जब मैं ये कहानियाँ बच्चों को, ये किस्से जब बच्चों को सुनाती हूँ उन लोगों को भी आश्चर्य होता है। ऐसी ही बातें उत्तराखंड में परियों के बारे में कही जाती हैं। कहते हैं परियां अगर किसी पर लग जाती हैं, यानी अगर किसी को पसंद कर लेती हैं तो उसको अपने साथ ले जाती हैं। परियों के बारे में आपको अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। क्या आप विश्वास करेंगे कि आज के वैज्ञानिक युग में परियां मौजूद हैं, उनकी आहट सुनाई जाती है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा है। लेकिन फिलहाल हम बाण और ब्याल के बारे में बात करते हैं। चलिए किस्से को आगे बढ़ाते हैं। बाण और ब्याल अमावस्या की अंधेरी रात को जरूर चलते हैं। अगर ये किसी आदमी, औरत या किसी बच्चे को पकड़ लेते हैं तो इन सब से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। छुटकारा पाने के लिए पुजारी के पास जाना पड़ता था। पुजारी बहुत सारे मंत्र पढ़ता है और बताता है इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है। वैसे कहते हैं भूत पिशाच से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान चालीसा में कहा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका अर्थ है जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत प्रेत पिशाच पास नहीं आ सकते। नकारात्मक शक्तियों से सामना होने पर यही मंत्र सहायता करता है। आजकल ये किस्से बहुत कम सुनने को मिलते हैं, जिसका मुख्य कारण यह है शिक्षा का प्रचार और प्रसार। ये लोग किस्से मैंने भी अपने बुजुर्गों सुने, अब मैं आपको सुना रही हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं अंधविश्वास फैला रही हूँ,
ये मैंने सुने हैं, तो आपको भी मैं उत्तराखंड की लोक किस्से, लोक कहानियाँ सुनाती रहती हूँ और आगे भी सुनाती रहूँगी। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। गीता जोशी लाइफ़स्टाइल चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।